YouTube channel. Here's a brief introduction about myself. I am a BTech graduate and these are the subjects that I teach. If you would like to connect with me for a one-on-one or a group session, please check out the description below. So, this particular video, I will be doing a one-shot kind of video in which we will be learning how to draw the ray diagrams related to spherical mirrors. तो स्फेरिकल मिरर्स की रे डायग्राम को समझने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम लोग का समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड I have shown the particular diagrams for concave mirror and on the right hand side these are with respect to the convex mirror. कंडीशंस बिल्कुल सेम रहेगा बट सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज एंड इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज. बट कॉन्केव मिरर में भी हम लोग केसेस देखेंगे कि एक केस ऐसा होता है जिसमें कॉन्केव मिरर भी वर्चुअल इमेज जो है वो बनाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला यहाँ पे डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये डायग्राम को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला बात हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमारा इनर पोर्शन होता है एक कॉन्केव मिरर के लिए. तो अगर कोई भी रे डायग्राम अगर वो पास करता है थ्रू दी फोकस, तो जब भी वो फोकस से पास करेगा तो कंडीशन हमें ये समझाया जाता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels through focus or pass through the focus, it just reflects parallel to the principal axis. ये जो हमारा रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रहा है ये असल में हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, बिल्कुल पैरेलल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अगर हम लोग इस डायग्राम में और गौर से देखें तो असल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस लाइन को कनेक्ट करते हैं, इस रे ऑफ पोर्शन को कनेक्ट करते हैं जो यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है, तो असल में ये पोर्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये पोर्शन हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से. देन द सेकेंड कंडीशन फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर और अ कॉनकेव मिरर इज दैट कि यहाँ पे जब भी एक रे ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो ये रिट्रेस कर लेता है उसी पर्टिकुलर पाथ को. कहने का मतलब क्या होता है कि व्हेन दिस रे ऑफ लाइट हैज ट्रैवल्ड एंड हिट द पर्टिकुलर मिरर at this position, so we can see clearly that the ray is going in this direction and when it's reflect back it gets retraced in the same way. एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट कि अगर कभी भी रे ऑब्लिकली कहने का मतलब क्या होता है कि जब एक इंसिडेंट रे किसी एंगल के साथ फॉल करता है मिरर के ऊपर तो इवेंचुअली यहाँ पे अल्टीमेटली हमें जो देखने को मिलेगा दैट इज़ द केस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओनली, कि जहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इक्वल है कि ये लाइट जब इस पोल पे फॉल किया होगा तो ये जो एंगल बनाया होगा उसी एंगल से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है. तो ये केसेस थे हमारे विथ रिस्पेक्ट टू दी कॉनकेव मिरर. अगर कॉन्वेक्स के लिए बात किया जाए तो कॉन्वेक्स के लिए ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बस ये फ़र्क पड़ता है कि ये एक वर्चुअल इमेज बनाता है. वर्चुअल इमेज कहने का मतलब क्या हो गया, जिसे हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग को क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर रेज ऑफ लाइट को बिहाइंड द मिरर ट्रेस करना पड़ता है तब जाके हमें कुछ इमेज ऑब्टेन मिल पाता है. बट वो इमेज हमेशा कैसा इमेज होगा, दैट इमेज विल ऑलवेज बी अ वर्चुअल इमेज. तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये रे जब फॉल किया होगा इस मिरर पे, सो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज दिस वन, तो ये रे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ. अब अगर हम लोग इसी रे को क्या करें, रिट्रेस बैक करें बिहाइंड द मिरर और अगेन करें जो फोकस की कंडीशन के अकॉर्डिंग मीट करेगा, तो ये हमारा एक रे बन जाता है. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में देखिए तो सेम केस है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक वो जाना चाहता था तो वो गया और रिफ्लेक्ट बैक वापस से हो गया. एंड ऑब्लिकली वाला भी रूल क्या होता है, सेम होता है. सो अब यहाँ पे कुछ रे डायग्राम्स है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासेस. ये लाइट चैप्टर और जब भी उसके साथ एसोसिएट होता है रे डायग्राम्स तो ये टॉपिक क्या बन जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासेस. ये चाहे क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिन लोग लाइट के रिस्पेक्ट में चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सब के लिए ये पार्ट जो है वैलिड है.
So let's start off with the first ray diagram, which is object is at infinity. अब ये infinity वर्ड का मतलब क्या बनता है? सो infinity वर्ड का मतलब ये बन रहा है यहाँ पे कि जो रेज ऑफ लाइट है वो बहुत कोई डिस्टेंट लोकेशन, बहुत दूर से वो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं। और जब कोई भी डिस्टेंट लोकेशन से रेज ऑफ लाइट आते हैं तो उस केस में हमेशा वो रे ऑफ लाइट माना जाता है कि पैरेलल होता है। और रे डायग्राम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि रे डायग्राम के लिए मिनिमम टू मिनिमम हमें एटलीस्ट 2 रेस का ज़रूरत पड़ेगा, तब जाके हम लोग एक एक्चुअल इमेज किधर फॉर्म हो सकता है या किधर फॉर्म होगा इसके बारे में पता लगा सकते हैं। सो व्हेन स्टार्ट ऑफ विद दिस वन, तो यहाँ पे हम लोग 2 रेज ले रहे हैं क्योंकि ये पैरेलल है, सो बोथ ऑफ दीज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें तो जो हमारा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो हमेशा पास करता है थ्रू दी फोकस। सो इन दैट केस ये रे पास करेगा थ्रू दी फोकस एंड दिस रे ऑल्सो पासेस थ्रू दी फोकस। अब जब ये पास किए तो जिस पॉइंट पे ये 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगे असल में वही लोकेशन होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन का। अब क्योंकि ये हमारे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाले लोकेशंस के पोर्शन के अंदर में ही लाई कर रहे हैं तो इसे हम लोग रियल इमेज मानेंगे। बाकी ये अगर देखें तो ये ऑब्जेक्ट कितना काफ़ी बड़ा है अगर इमेजिन करें, पर इमेज उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है, तो ऐसे केस में हम लोग इस नेचर को कहते हैं इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। बाकी इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? इट इज़ फॉर्मिंग एट द फोकस एफ। तो ये हमारा पहला रे डायग्राम था। मूविंग ऑन विद द सेकंड रे डायग्राम एंड इट इज़ ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी कहने का मतलब क्या होता है? सी हमारे लिए लाइट चैप्टर के अकॉर्डिंग इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होना चाहिए? पीछे होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट से कंडीशन क्या है? 2 रेज हमें चाहिए तब एक रे डायग्राम फुल्ली बन पाता है। So for that I have drawn one of these ray parallel to the principal axis, and when it is parallel to the principal axis it just passes through the focus. This is our first ray. The second ray will be passing through the center of curvature, and when a ray is passed through the center of curvature we know the condition that over here the ray retraces its path. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ। अब इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पर हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे? इतने डिस्टेंस पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है और हमें साफ नज़र आ पा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट का जो हाइट है या जो साइज़ रहा होगा उससे ये साइज़ क्या है? थोड़ा छोटा है। तो उस केस में हम लोग कहते हैं कि द नेचर ऑफ द इमेज इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। एंड द इमेज फॉर्म्स बिटवीन, कहाँ पे फॉर्म कर रहा है? तो सी और एफ के बीच में ये लाई करता है। तो ये हमारा सेकेंड रे डायग्राम था। अच्छा, बहुत बार स्टूडेंट्स लोग को ये प्रॉब्लम होता है कि रे डायग्राम्स परफेक्टली नहीं बन पाता है, तो इसके लिए एक रूल कंडीशंस हम लोग ये अप्लाई करते हैं कि जब हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं तो आफ्टर ड्राइंग द प्रिंसिपल एक्सिस व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू टेक a gap of 2 centimeter and mark the focus from the pole, and from the pole only we have to draw at a distance of 4 centimeter and mark the center of curvature. तो वही काम हमें करना है, 2 सेंटीमीटर पे पोल के पास से फोकस लाई करेगा और पोल के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। देन मूविंग ऑन विद द थर्ड डायग्राम, और ये थर्ड डायग्राम अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है एंड स्पेशली इम्पॉर्टेंट होने के बाद इसमें थोड़ा ट्रेस करने में कभी कभार प्रॉब्लम आ सकता है अगर परफेक्टली ड्रॉ नहीं किया जाए। तो इस कंडीशन में क्या है? द ऑब्जेक्ट इज एट सी। इज एट सी कहने का मतलब बिल्कुल ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है। तो जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करेगा तो हमारा जो पहला रे होगा वो सेम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस। ये हमारा पहला रे है। क्योंकि अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने का नहीं है तो अब हम लोग कौन सा रूल को अप्लाई करेंगे? जिस रूल के अकॉर्डिंग व्हेन वी पास अ रे थ्रू द फोकस it goes parallel to the principal axis, just the
इनवर्स ऑफ द फर्स्ट वन जो यहाँ पे हम लोग रे बनाए हैं। तो इन दैट केस जब हम लोग ये गौर करेंगे तो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जस्ट बिलो सी है। तो इसके कहने का ये मतलब बनता है कि इमेज तो ऑफकोर्स यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड है, बट क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रहा है तो ये इक्वल साइज का रहेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। बाकी ये इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? द इमेज इज फॉर्मिंग एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Then after that, the next diagram is when the object is between C and F, that is between the center of curvature and the focus. So over here, same rule. यहाँ पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे इन बिटवीन बनाने का मतलब वी नो दैट पोल और फोकस के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप था, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में 4 सेंटीमीटर का गैप था। तो इवेंचुअली ये जो बचा लोकेशन है ये क्या होगा? 2 सेंटीमीटर के गैप के साथ। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ये बना देंगे। Now the same rule, the ray passes parallel to the principal axis and passes through the focus. एंड जो दूसरे रे को हम लोग लेंगे, जस्ट वो रे क्या होना चाहिए? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, टचिंग दी हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग स्केल से और रूलर से बिल्कुल उसी वे में बनाएंगे। और जब हम लोग ये रे को बनाते हैं तो हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वो एक पॉइंट पे जाकर वापस से पहले वाले रे के साथ इंटरसेक्ट कर जाता है। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है वो हमारा क्या होगा? इमेज होगा। अब यहाँ से जो हमें नज़र आ पा रहा है वो ये है कि जो रियल इमेज के बावजूद यहाँ पे जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो साइज़ था उसके रिस्पेक्ट में ये साइज़ क्या है? थोड़ा बड़ा है। तो इन दैट केस हम लोग कहते हैं कि द नेचर ऑफ द इमेज इज़ दैट इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। बाकी ये इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? ये इमेज फॉर्म होने का लोकेशन है जस्ट बियॉन्ड सी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है? पीछे की तरफ है। Then after that comes when the object is at focus. अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इवेंचुअली हम लोग फोकस से सबसे पहले एक रे बनाएंगे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू द फोकस, एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ रे विल बी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम रूल एज द बिफोर वन। तो यहाँ पे जब हम लोग ये बनाएंगे तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोनों रे आपस में इक्वल डिस्टेंस पे जा रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। जो रे पैरेलल होते हैं वो कभी मीट नहीं करेंगे। तो जब क्योंकि वो मीट नहीं करेंगे तो हमारा कंसिडरेशन रहेगा कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है दैट इज एट इन्फिनिटी। तो इन केस इन्फिनिटी बहुत दूर मतलब बहुत बड़ा इमेज। सो इन दैट केस हम लोग कहेंगे इट इज़ रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। और इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है? एट इन्फिनिटी। एंड दिस वन इज़ द स्पेशल केस जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड द फोकस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे लाई करेगा दैट इज़ द कंडीशन जो हम लोग पढ़े थे कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फॉल कराएंगे पोल पे और उसी एंगल के साथ ये यहाँ से पास कर जाएगा। देन अब यहाँ पे हमें क्या करना है? द सेकेंड कंडीशन इज द वन विच इज सिमिलर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वन, कि हमें क्या करना है? वापस से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट वाले से लाइन पास कराना है जो रे का काम करेगा। अब ये क्या है? ये पैरेलल नहीं है, किसी भी एंगल से ये पैरेलल नहीं है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इन रेस को बिहाइंड द मिरर क्या करें? एक्सटेंड करें। तो जब यहाँ से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्सटेंड करेंगे और ये वाले पॉइंट से जब एक्सटेंड करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा देयर विल बी एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो जहाँ पे ये पॉइंट दोनों आके मीट करते द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ इमेज। क्योंकि हम लोग जानते हैं जहाँ पे दो रेज इंटरसेक्ट करेंगे वो इमेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब ये क्या होता है? वर्चुअल के केस में हमें देखने को मिलता है इरेक्ट और अपराइट। ये चीज़ हम लोग प्लेन मिरर के कंसिडरेशन में भी जानते हैं। तो इन दैट केस द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट था उससे काफ़ी बड़ा साइज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो इन दैट केस द इमेज नेचर्स इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। बाकी ये फॉर्म कहाँ हो रहा है? इट इज़ फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, मिरर के ये पीछे वाले लोकेशन पे फॉर्म हो रहा है। नाउ मूविंग ऑन विद द कॉन्वेक्स मिरर वन।
अब कॉन्वेक्स मिरर में हमें याद रखना है कि ये हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा. So the first one is object is at infinity, very much similar to the first diagram of concave mirror. यहाँ पे हमें दो रेज लेना है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं. अब ये क्या है, ये असल में मीट नहीं करते, इन्हें हम लोग को मीट करवाना पड़ता है. सो द सिंपल रूल इज दैट कि जब ये आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये दोनों पैरेलल रेज में रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा. तो जब हम लोग इसे एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर, सो बोथ ऑफ दोज रेज विल मीट एट द फोकस. तो जब ये फोकस पे मीट करेंगे तो ये हमारा इमेज हो जाएगा. अब सेम कंडीशन, द ऑब्जेक्ट वॉज दिस मच, मतलब इन्फिनिटी पे तो काफ़ी बड़ा है, बट इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज है. सो ऐसे केस में अब हम लोग क्या कहेंगे, द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज. बाकी ये इमेज फॉर्म कहाँ हो रहा है, द इमेज इज फॉर्मिंग एट द फोकस, बट ये फोकस लाई कहाँ करता है, मिरर के पीछे हिस्से में, दैट इज बिहाइंड द मिरर. And the last diagram with respect to the convex mirror and the whole concept of spherical mirror is that the object is between infinity and the pole P of the mirror. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो पोल P और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कहीं पे भी रख दो, बट इस पोर्शन पे वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अब इसमें गलती होने का चांसेस बढ़ जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, वो ऑब्जेक्ट कंसिडर करने पे पहला रे क्या होता था, हमेशा कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में अगर सोचा जाए तो इट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन फॉलोइंग इनटू द फोकस. तो बिल्कुल सेम वे में हमारा ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, बट ये चाहता है कि हम फोकस पे मीट करें. तो फोकस पे मीट करने के लिए ये रिफ्लेक्ट तो करेगा, बट जब हम लोग इसे एक्सटेंड बैक कराते हैं तो ये कहाँ मीट करता है, फोकस पे मीट करता है. एंड द सेकेंड रूल वॉज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर का हेल्प लेना. तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाना चाहेगा, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलता है कि वो रिट्रेस बैक करेगा. तो ये रिट्रेस बैक कर जाएगा, बट जब हम लोग इसे एक्सटेंड कराते हैं तो ये एक्सटेंड होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करता है. तो इस पॉइंट पे जाकर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. वो भी कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब हम लोग उसे एक्सटेंड करवा रहे हैं तो ये हमारा इमेज हो जाएगा. अब हमारा ऑब्जेक्ट का साइज इतना था, साइज अब इतना हो चुका है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड. बाकी ये लाई कहाँ पे कर रहा है, बिहाइंड द मिरर ही है, बट किधर पे लाई कर रहा है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द फोकस ऑफ द मिरर. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन with respect to the one shot video for ray diagram related to lens. So I hope you did like this video, and I would recommend everyone to please like this particular video कि इस वीडियो के लाइक होने पे जो व्यूज़ है, इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को ये वीडियोस मिल सके और उन्हें भी क्या हो, एक हेल्पिंग हैंड मिल पाए. सो आई विल बी बैक विद सम मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर